गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। इसके हमने 3 क्वेश्चन कर चुके थे और इनका कुछ बेसिक्स था कि पॉइंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होते हैं। इन चीज़ों के बारे में हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें पढ़ा और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में है, हाउ मैनी लाइन्स कैन पासिस थ्रू। हाउ मैनी लाइन्स कैन पासिस थ्रू, आपको बताया पूछा जा रहा है कि एक जो कुछ कितनी लाइनें पास कर सकती हैं। पहला पॉइंट आपको दिया गया है वन गिवन पॉइंट, एक गिवन पॉइंट से आपकी कितनी लाइन पास कर सकती हैं, मीन्स आपको एक पॉइंट दे रखा है। ठीक है, एक पॉइंट आपको दे रखा है, ये आपके पास में एक पॉइंट है। ठीक, इस पॉइंट से कितनी लाइनें पास कर सकती हैं, कितनी लाइनें पास कर सकती हैं, इस पॉइंट से कितनी भी लाइनें आप क्या कर सकते हो, पास करवा सकते हो। जितनी आपको चाहिए उतनी लाइनें, मीन्स मैनी लाइन्स, इनफाइनाइट लाइन्स कैन पासिस थ्रू दिस पॉइंट। इस पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन्स पास कर सकती हैं, यदि सिर्फ एक पॉइंट की बात की जाए तो, क्योंकि वो हर एक लाइन के लिए उनका कॉमन पॉइंट हो सकता है। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू, सॉरी टू गिवन पॉइंट से आपकी कितनी लाइन पास हो सकती है, टू गिवन पॉइंट्स, मीन्स आपके पास में दो पॉइंट्स, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो इनसे आपकी कितनी लाइन पास हो सकती हैं, कितनी होंगी, सिर्फ सिंगल लाइन पास होगी इन दोनों पॉइंट से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यदि हम कहीं यहाँ से लाइन पास हो रही है तो ये इन दोनों पॉइंट से पास नहीं हो रही। यदि हम कहीं इस लाइन पॉइंट से लाइन पास हो रही है तो हमारा सिर्फ एक पॉइंट ही कवर हो रहा है, दूसरा पॉइंट कवर नहीं होता है। ठीक है, तो हमारे पास में जब भी एक से ज़्यादा पॉइंटों की बात कही जाए तो हमारी क्या होगी, सिंगल लाइन पास होगी वहाँ पे। यदि हमें जहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि टू पॉइंट से, गिवन टू पॉइंट से हमारी लाइन कितनी लाइन पास होंगी, वहाँ पे हमारे पास में सिंगल लाइन पास होगी, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू द टू पॉइंट्स, देन ए बी हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्रॉ ए रफ फिगर एंड लेबल सुटेबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, एक रफ स्केच आपको बनाना है। आपको कहा गया है पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी के ऊपर आपको पॉइंट ए शो करना है। तो ए बी हमारे पास में लाइन है, ये हमारे पास में ए और बी हमारे पास लाइन है, इसके ऊपर हमारा पॉइंट यहाँ पे हो सकता है पी। ठीक है, उसके बाद में आप हमारी लाइन इस तरीके से हो सकती है, तो यहाँ पे हमारे पास में कहीं पी पॉइंट हो सकता है। ठीक है, ये आपको दिखाई दे जाए इसलिए इस तरीके से बनाया गया है, वरना आपको सिर्फ डॉट बनानी है। जैसे आपके पास में यहाँ पे कोई लाइन है तो ये आपकी डॉट हो जाएगी यहाँ पे। हम इसका थोड़ा सा साइज़ बड़ा करें और यहाँ हमने ये लगा दी डॉट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, क्या हो जाएंगे, हमारे पॉइंट्स हो जाएंगे। इसके बाद में हमसे क्या, ये पॉइंट हमारे पास में, लाइन हमारे पास में किसी भी तरीके से हो सकती है, स्ट्रेट हो सकती है, इंक्लाइंड हो सकती है, हॉरिजॉन्टल हो सकती है, वर्टिकल हो सकती है। ठीक है ना, तो उसके ऊपर जहाँ भी आपका पॉइंट करे आप वहाँ पे आपका पॉइंट लगा सकते हैं। ये मेरा पी पॉइंट हो गया, जैसे ये मैंने एग्जांपल बना रखा है, ए और बी हमारे पास में दो पॉइंट्स हैं, उनसे हमारी जो लाइन है उस लाइन से हमारा पी पॉइंट कहाँ पे है, उसके मिड में हमने शो कर दिया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्टिंग एट एम, इंटरसेक्टिंग लाइंस का हमें बनाना है। तो हमारे पास में क्या है कि दो लाइनें हैं, दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्ट किसी ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे करेंगी। ये तो मेरे पास एक लाइन ये हो गई, एक ये लाइन हो गई। या आप ऐसे बना दें, इस तरीके से बना दें, आप ये बनाएं, ऐसे बना दें, किसी भी तरीके से जैसा आपको ठीक लगे आप उस तरीके से इसको बना सकते हैं। तो एक पे आपने क्या मार्क कर दिया, एक्स मार्क कर दिया, एक पे वाई मार्क कर दिया, एक पे हमारे पास में क्यू आ गया और पी आ गया, और ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, पॉइंट एम के ऊपर करनी है। तो हमारी लाइन एक्स वाई एंड पी क्यू आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम। नेक्स्ट है, लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ बट नॉट डी, कि हमें कहा गया है कि लाइन जो है दो पॉइंटों को कंसिडर कर रही है, ई और एफ जो पॉइंट है उनको तो कंसिडर करती है लेकिन डी पॉइंट को नहीं करती है। तो इसके लिए हमारे पास में क्या होगा कि हमारी जैसे ये लाइन हमारी बनी, यहाँ पे हमारे पास में ई एफ पॉइंट आ गया, यहाँ पे हमारे पास में क्या गया, ई पॉइंट आ गया, और ये मेरे पास में लाइन है एल। ओके, ये इन दोनों पॉइंट से तो क्रॉस करती है लेकिन डी से नहीं करती। तो डी जो हमारा यहाँ पे कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे मेरा डी पॉइंट है, यहाँ हो सकता है, ठीक है, इस पोजीशन पे हो सकता है, किसी भी पोजीशन पे। यदि हमारी लाइन इस तरीके से है तो यहाँ मेरा पास डी पॉइंट हो, मीन्स डी पॉइंट को आपको इस लाइन से क्रॉस नहीं करवाना है, डी पॉइंट आपका बिल्कुल सेपरेट रहेगा। ओके, ओ पी एंड ओ क्यू
मीट एट ओ। दो लाइनें हमारे पास में हैं ओ पी एंड ओ क्यू, वो हमारी कहाँ मीट कर रही हैं? ओ के ऊपर मीट कर रही हैं। तो उसके अंदर हमारे पास क्या होगा? ये मेरा कोई पॉइंट है ओ, ठीक है, तो यहाँ पे मीट कर रही हैं, तो ये मेरे पास ये पॉइंट हो सकते हैं, दो लाइनें इस तरीके से मीट कर सकती हैं इस पॉइंट पे, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो गया? ये ओ हो गया, तो ये मेरे पास क्यू लाइन हो गई, ये मेरे पास में पी हो गई। तो हमारे पास हो गया ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट पॉइंट ओ। ओके, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ लाइन एम एन, से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स इन कंटेंट ऑफ द गिवन फिगर। हमें जो गिवन एक फिगर दे रखी है, उस फिगर की हेल्प से आपको बताना है कि वो जो पॉइंट्स आपको बताए गए हैं और जो भी आपको वहाँ पे जो डायरेक्शन आपसे पूछी गई हैं वो आपकी ट्रू हैं या फॉल्स हैं, इनके बारे में आपको बताना है। तो हमारे पास में ये लाइन दे रखी है हमें, क्यू एम एन हमें लाइन दे रखी है, और इस पर हमारे पास में पॉइंट्स इंडिकेशन है क्यू ओ एम एन और पी। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि क्यू एम ओ एन पी आर द पॉइंट्स ऑन द लाइन एम एन लाइन के ऊपर हमारे पास में क्यू एम ओ एन और पी जो पॉइंट हैं, क्या ये क्यू लाइन के एम एन लाइन के ऊपर हैं? यस है, कि सारे पॉइंट्स हमारे पास क्या हैं? ये हमारी लाइन है और इसी लाइन के ऊपर हमारे पास में सारे पॉइंट हैं। क्यू पॉइंट आ गया हमारा, एम आ गया, ठीक है, ओ पॉइंट है, उसके बाद में हमारे पास में एन पॉइंट है और पी पॉइंट है। ओके, तो सारे हमारे पास में क्या है? एम एन लाइन के ऊपर है, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है एम ओ एन आर पॉइंट ऑन ए लाइन सेगमेंट एम एन। अब लाइन सेगमेंट हमारा क्या है? इन दो पॉइंट्स के बीच की वैल्यू ना, तो हमारे पास लाइन सेगमेंट क्या है? दो पॉइंट्स ए और बी, हमारे पास दो पॉइंट्स हैं उनके बीच का, सिर्फ इतना ही, ठीक है ना। तो उनकी एंड पॉइंट्स होते हैं, लाइन सेगमेंट के क्या होते हैं? एंड पॉइंट्स होते हैं। तो एंड पॉइंट्स के बीच में हमारे पास में क्या लाई कर रहा है? ओ लाई कर रहा है। तो क्या है कि हमारा जो एम ओ और एन आर है, एम ओ और एन जो हैं वो पॉइंट्स होंगे इसके लाइन सेगमेंट ऑफ एम एन की। हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। ओके, एम एंड एन आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट एम एन। हमें कहा गया है कि एंड पॉइंट्स होंगे एम और एन जो हैं, ये एंड पॉइंट्स हैं किसके? लाइन सेगमेंट एम एन के हैं। लाइन सेगमेंट एम एन के हमारे पास में क्या है? ये एंड पॉइंट अभी हमने किया था कि ये मेरे पास में एम है और ये हमारा एन है, तो ये क्या हो गए? हमारे एंड पॉइंट्स हो गए इनके। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई? ट्रू हो गई। नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है ओ एंड एन आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट। क्या पूछा है हमने? ओ एंड एन आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ओ पी। लाइन सेगमेंट ओ पी का हमें क्या कह रहा है? ओ और एन क्या है? एंड पॉइंट्स हैं। ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि हमें जो लाइन दे रखी है कहाँ से कहाँ दे रखी है? ओ से पी दे रखी है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, तो हमारा एंड पॉइंट कौन सा होगा? इसका ओ पी होगा। इस लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट क्या होगा? ओ पी होगा। तो ओ और एन जो है हमारे इसके एंड पॉइंट, एन तो हमारे पास में कहाँ? मिड में आ रहा है, ठीक है। ये इसका पॉइंट लाइन सेगमेंट का एक पॉइंट हो सकता है, लेकिन क्या नहीं होगा? इसकी एंड पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में मिड में आ रहा है, इसके बाद में हमारे पास में पी पॉइंट भी है। तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास हमें कहा जाए एम इज वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट क्यू ओ। एम जो है हमारे पास में सेम जिस तरीके से हमारे पास में ओ पी का लाइन जो पॉइंट पूछा गया था एन, उसी तरीके से कहा जा रहा है क्यू और एन हमारे पास में एक लाइन सेगमेंट है और उसका एम जो है एंड पॉइंट है। दिस इज़ फॉल्स। एंड पॉइंट तो हमारे पास में ओ और क्यू है। ओके, नेक्स्ट हमें कहा गया है एम इज ए पॉइंट ऑन रे ओ पी। कह रहा है कि हमारे पास ओ पी रे के ऊपर क्या है? हमारा एम पॉइंट है। ओ से पी, ये एम तो हमारा क्या है? पीछे ओ से स्टार्ट हो रहा है हमारा और पी के तरफ जा रहा है। ओ हमारा इनिशियल ए मीन्स फिक्स पॉइंट हो गया और पी की तरफ हमारा मूव कर रहा है, तो ओ पी तो हमारी रे हो गई, लेकिन एम हमारा उसका पॉइंट नहीं है। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? हमारी फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास में है एम इज वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ क्यू। हो गया हमारा, ये लास्ट थर्ड पॉइंट हो गया। रे ओ पी इज डिफरेंट फ्रॉम रे क्यू पी। रे ओ पी जो रे है वो आपकी ओ क्यू रे से क्या है? डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि ये हमारे पास इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और ये हमारी इस तरफ मूव कर रही है। तो हमारा क्या है? आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। उसके बाद आपको कहा गया है कि रे ओ पी इज सेम एज रे ओ एम।
रे ओ पी, ओ से पी तक की जो वैल्यू आपके पास में है वो, और एम वाली ओ से एम तक दोनों की दोनों सेम है? नहीं, इसका एंड पॉइंट अलग है और इसका जो फिक्स पॉइंट है वो अलग है, और इसका फिक्स पॉइंट क्या हमारे पास में डिफरेंट है, तो ये हमारे सेम नहीं है, तो हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। रे ओ एम इज़ नॉट अपोजिट टू रे ओ पी। कहता है ओ पी और ओ एम जो रे हैं, ये हमने कहा कि ओ पी हो गया और ये हमारे पास ओ एम हो गया, तो कह रहा है कि ये हमारे डिफरेंट नहीं है, अपोजिट नहीं है, अपोजिट हैं, ये हमारी स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स हो गई। ओ इज़ नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ ओ पी। कहता है ओ से ओ पी के बारे में आपसे बात की जा रही, तो कह रहा है ओ जो है आपका वो इनिशियल पॉइंट नहीं है, ये गलत है, क्योंकि ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये ओ ही हमारा क्या होगा? इनिशियल पॉइंट होगा, तो स्टेटमेंट हमारे क्या होगी? फॉल्स हो गई। एन इज़ द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी एंड एन एम। एन इज़ द इनिशियल पॉइंट एन पी के लिए भी और एम के लिए भी हमारा जो है एन हमारा क्या होगा? इनिशियल पॉइंट होगा। ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में आपको नोट डाउन करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।